हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि टीपीए का सेक्शन 14 क्या कहता है। दोस्तों, ये जो सेक्शन है ये इंतहाई ही कम्प्लेक्स है, तो आपकी आसानी के लिए हमने इसको आसान अल्फाज में समझाया है। आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा बच्चों, सेक्शन 14 समझने से पहले आपने दो चीज़ें अपने ज़हन में रखनी है कि ये परपेचुइटी होता क्या है। दोस्तों, परपेचुइटी से ये मुराद होता है कि एक ऐसी स्टेट होती है जो कि कंटिन्यूइंग फॉरएवर होती है। यानी कि ये जो ऐसी हम टर्म रखेंगे कि वो हमेशा के लिए चलती जाएगी। यानी कि एक ऐसा इंटरेस्ट हुआ जो कि आपका जो लॉ प्रिस्क्राइब करता है उसके अंदर तो ये इफेक्ट नहीं होता, मतलब उसके अंदर तो ये पूरा ही नहीं होगा। तो अब इस सेक्शन पे इस पे रिस्ट्रिक्शन दो बुनियादों पर है। पहली बुनियाद ये है कि यार ये ना किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र पे रिस्ट्रिक्शन करता है, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र पे, जो तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि कानून इसके खिलाफ है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते। इसमें दूसरी बात ये है कि आपकी ये बात अगेंस्ट पब्लिक बेनिफिट है। अभी पब्लिक बेनिफिट ये होता है कि एक प्रॉपर्टी होती है, उसको कोई भी शख्स अगर बेचना चाहे या खरीदना चाहे, लेकिन जब हम उसको ऐसे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो फिर वो पब्लिक बेनिफिट के खराब हो जाता है। अच्छा दोस्तों, अब हम चलते हैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज पे। अब बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या कहती है? बेयर एक्ट की लैंग्वेज ये कहती है कि नो ट्रांसफ़र कैन क्रिएटेड एन इंटरेस्ट। अब कोई भी ट्रांसफ़र वो इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर सकता। किन कंडीशंस में? वो नंबर 2, नंबर 3, 4 और 5 में आपको दी गई हैं। अब उसमें क्या कहता है? उसमें कहते हैं कि विच सेकंड नंबर पे विच इज़ टू टेक इफ़ेक्ट आफ्टर लाइफ टाइम ऑफ वन पर्सन, कि एक ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है जो कि तब कंप्लीट होगा, तब इफ़ेक्ट लेगा जब वो एक पर्सन की ज़िंदगी के बाद होगा, यानी कि उसके मरने के बाद होगा। तो ये भी वॉइड है। दूसरा थर्ड पे क्या बात की गई है? थर्ड पे ये बात की गई है कि सच पर्सन इज़ अलाइव एट द डेट ऑफ सच ट्रांसफ़र विच क्रिएट्स द इंटरेस्ट। मिसाल के तौर पे ए और बी हैं, एक ज़िंदा पर्सन है जो कि बी को ट्रांसफ़र करता है। अब बी बेशक मर गया है, लेकिन जो ए है पॉइंट नंबर 3 के मुताबिक वो ज़िंदा है, तो ऐसा इंटरेस्ट बी क्या होगा? वॉइड होगा। अब चौथे नंबर पे बात की है कि अगर कोई यानी कि मिनॉरिटी पे है, कोई मतलब चाइल्ड है, तो क्या अगर उसको ट्रांसफ़र किया जाए और जब वो उसकी एज हो तो उस वक्त वो जो ट्रांसफ़र है यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो भी एक्सपायरी के करीब है, क्या उस वक्त वॉइड समझा जाएगा कि नहीं? तो उस पर भी वॉइड समझा जाएगा। पाँचवें नंबर पे है कि टू होम इफ़ ही अटेन्स फुल एज। अगर उस बच्चे ने अपनी पूरी एज भी कंप्लीट कर ली है लेकिन फिर भी वो वर्ड्स में जाएगा। अब इसकी समरी क्या थी? समरी ये थी कि नो ट्रांसफ़र कैन क्रिएट एन इंटरेस्ट। कोई भी इंटरेस्ट नहीं हो सकता इन दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सिचुएशन में। अगर ये 4 सिचुएशन हैं तो आपका इंटरेस्ट वॉइड होगा। क्यों वॉइड होगा? वो मैंने आपको पहले रीज़न बता दी कि उसमें परपेचुइटी आ जाती है, क्योंकि कभी भी आप किसी के इंटरेस्ट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में हमने ये सारी बातें समझी। तो उम्मीद है आप सब लोगों को ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। बड़ी सादा सी बातें थी। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।